दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से वाक्यांश के लिए एक शब्दों का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोगों का ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कल पेट का ही संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्राणों पर संकट लाने वाला क्या कहलाता है? सांघातिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। अपना हित चाहने वाला कहलाता है स्वार्थी। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। हाथ की कारीगरी को हस्तशिल्प या हस्तकौशल कहा जाता है, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए, हास्यास्पद। अगहन और पूस में पड़ने वाले ऋतु हेमंत। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका। और मिठाई बनाकर बेचने वाला कहलाता है हलवाई। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा। हवा में उड़ने या रहने वाला या होने वाला हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसे कहते हैं होनी। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए हस्तलाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो उसे कहते हैं हतोत्साहित। जिसे सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। हृदय को छूने वाला हृदय स्पर्शी। वह जो हृदय पर राज करता हो हृदयेश्वर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी उसे कहते हैं हौदा। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हरावल। ठीक है, जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप। वह जो हल धारण करता हो बलदेव उसे क्या कहते हैं हलधर। तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को कहते हैं हलधर। भला या हित चाहने वाला हितैषी। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा हिंदी। वह जो रक्षा या मदद करता हो हिमायती। वह जो झगड़ालू स्वभाव का हो उसे कहते हैं हुज्जती। इसने पुण्य कार्य हेतु प्राण त्याग दिए हो हुतात्मा। वह जो भाग्य में हो उसे कहते हैं होतव्य, होतव्यता या प्रारब्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। जो क्षमा पाने योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य। वह जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े क्षितिज। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त्र। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील कहलाता है। वह जो क्षमा करने योग्य हो क्षमितव्य कहलाता है। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। क्षीण शरीर वाले को क्षीणकाय कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। और कटा फूटा हुआ को क्या कहते हैं क्षत विक्षत। भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। सत्व रज तम तीनों को क्या कहते हैं त्रिगुण कहते हैं। तीन फलों मतलब आंवला हर्रा या बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप या कष्ट को त्रिताप कहते हैं। और तीन लोकों का संगम त्रिलोक या त्रिभुवन कहते हैं। और तीन लोगों के स्वामी को क्या कहते हैं त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवननाथ। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम। तीन युगों में होने वाले को त्रियोगी कहते हैं। और आगे तीन धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु। शीतल मंद सुगंध हवा त्रिविध वायु। तीन श्रृंगों वाला पर्वत त्रिकुट।
और रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। वह जो छुटकारा दिलाता हो उसे त्राता कहते हैं। हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला तीनों कालों का ज्ञाता त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ कहलाता है। जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहलाता है। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। ठीक है। जो जानने के योग्य हो उसे ज्ञातव्य कहते हैं। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद या शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसकी जानकारी अधिक हो ज्ञान वृद्ध और ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा कहते हैं। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो ज्ञानी कहलाता है। जताने या बताने का कार्य ज्ञापन कहलाते हैं। और जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी कहते हैं। वह जो सांप पकड़कर पालता है और तमाशे दिखाता है सपेरा। जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो शंकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरों को रोग लगना संक्रमण। छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम कहलाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाता है। और संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक या समष्टिगत कहलाता है। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी या सहकर्मी कहलाता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को सुशिक्षिता कहते हैं। ठीक है। जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो उसे सुखांत कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो स्थायी या शाश्वत। संसद का सदस्य सांसद कहलाता है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध कहलाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य। सुजन या अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव को सौजन्य कहते हैं। ठीक है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो सभ्य बाएं हाथ से काम करता हो उसे सभ्यसाची कहते हैं। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल कहलाता है। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो उन्हें सहोदर कहते हैं। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन सत्याग्रह। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो अद्य प्रसूता या सद्य प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी कहलाता है। और वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाता है। मांस से युक्त को सामिस कहते हैं। समूह से संबंधित समूह द्वारा होने वाला सामूहिक। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। ठीक उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता हो या देखता हो समदर्शी कहलाता है। ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं क्या है। जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाया जा सके स्थावर। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधि। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी। 7 दिनों की अवधि सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता। जो अपनी पत्नी के साथ हो या जिसकी पत्नी जिंदा हो सपत्नीक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता।
अच्छी आँखों वाली स्त्री सुनैना। ठीक है, आगे देखते हैं। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ, जो सुख देता हो, सुखद, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय, जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू, जो आसानी से मिल सके या सरलता से प्राप्त होने वाला, सुलभ, सुंदर हृदय वाला, सुहृदय, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान, जो सरों में जन्मता हो, सरसिज, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, सिंह का बच्चा, सिंह शावक, सेना का संचालक, सेनापति, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी, अपने वश में रहने वाला, स्ववश्य, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वतः सुखाय, तालाब में उत्पन्न होने वाला, कमल, सरसिज, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, समान उम्र वाले लोग, समवयस्क, अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाला, स्वयंवरा करने वाली, स्वतंत्रता प्राप्ति की बाद का स्वातंत्र्योत्तर, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थानापन्न, सबको जीतने वाला, सर्वजीत। वासुदेव के पुत्र को वासुदेव, 100 वस्तुओं का संग्रह, शतक, 100 वर्षों का समूह या अवधि या समय, 100 वर्ष या शताब्दी, जो शक्तिशाली हो, शक्तिमान, चांदनी रात, सरवरी, मुर्दे या शव जलाने का स्थान, स्मशान, सदैव रहने वाला, शाश्वत या अनाद्यंत, शरण में आया हुआ, शरणागत, वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो, शरणार्थी, जो केवल अन्न, शाक, फल, सब्जी खाता हो, शाकाहारी, जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला, शब्द भेदी, सोने का स्थान या कमरा, शयनागार, जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता अर्थात हाथ में लेकर लड़ा जाता है, शस्त्र, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शशिधर, चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष, वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो, शैव, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु, वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित, शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुघ्न, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञ, समान रूप से ठंडा गर्म, शीतोष्ण, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, शाक्त, 100 में 100, 100%, आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य, शिरोधार्य, जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, जो तेज चलता हो, शीघ्रगामी, वह जिसके ऊपर शासन हो, शासित, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य, जिस आकृति में 6 कोण हो, खटकोण, मास की 6ठी तिथि खष्टी, 6 महीने पर होने वाला, खटमासिक, जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास, जो सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापी, जो सबको एक सा समझता हो, समदर्शी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसकी सीमा न हो, सीमातीत या असीमित, जो सबको प्राप्त हो, सर्वसुलभ, जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर ज्ञान हो, साक्षर, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा या सौभाग्यवती, जो असत्य न बोले, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जो सभी युगों के अनुकूल हो, समयानुकूल, जो सभी युग जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुग्राह्य, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत, लंगर, स्वयं का हित चाहने वाला, स्वार्थी, एक ही जाति के सजातीय, जो सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय,
उच्च वर्गीय शासन क्या कहलाता है? उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो स्वर्गवासी या स्वर्गीय या दिवंगत अपने ही नाम से प्रसिद्ध स्वनाम धन्य एक ही समय में होने वाला समसामयिक या समकालीन जो स्त्री दुष्चारिणी हो स्वैरिणी स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण अपने परिवार के साथ सपरिवार किसी बात को करने का निश्चय संकल्प वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय संचित किया हुआ संचय किया हुआ संचित अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करना संविदा। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।